आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वो युवा कलाकार हैं जिन्होंने पहाड़ों की खूबसूरती को अपनी संगीत की माला में पिरोया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अजय चौहान जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब आजकल रील का ज़माना है और डीजे का ज़माना है, तो उसमें हम कैसे प्रयास कर सकते हैं कि जो पुरानी संस्कृति है हम उसमें। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोगों ने अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना है तो भाई संस्कृति को ज़िंदा रखने के बहुत सारे व्यूज़ आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो व्यूज़ आपको मिलेगा वो व्यू आपको एक संस्कृति को चाहने वाले का व्यू मिलेगा। कहीं ना कहीं कलाकारों में कमी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ी कलाकारों को स्पेशली। तो इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ अपने जो हमारे जो सिस्टम जो बना हुआ है उसको मैं दोषी मानता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक क्रिकेट जो चला हुआ था, वुमेन क्रिकेट चला हुआ था, उसके लिए सीधा मुख्यमंत्री जी आके बोल देते कि भाई 1 करोड़ रेणु ठाकुर को मैं दे देता हूँ। तो जो हमारी हिमाचल और सिरमौर की जो बेटियां थी, कबड्डी जीत कर जो आई, उनके लिए एक भी शब्द नहीं आया। तो भाई कहाँ की मतलब एक जिसको बोलते हैं ना पैरेलल बराबरी कहाँ पे दिख रही है आपको? सही। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे दर्शकों के मन में भी है और जब आप घर आते हैं हर शो के बाद या हर टाइम, तो आपसे घर वाले भी पूछते होंगे कि अजय चौहान शादी कब कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है और अभी तक मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शादी का विषय ज़रूर, शादी भी होगी। दर्शकों नमस्कार, आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वो युवा कलाकार हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक लोक संस्कृति और पहाड़ों की खूबसूरती को अपनी संगीत की माला में पिरोया है और उनका ये प्रयास अभी भी लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो अपने लाइव स्टेज शो के माध्यम से हो, चाहे नए गीत संगीत के माध्यम से हो। जी हाँ, आप देख रहे हैं टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अजय चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लिप खबर के इस मंच पर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और मैं आपका दोस्त अजय चौहान आज क्लिप खबर के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस क्लिप खबर को अपना प्यार जरूर देंगे, शेयर करेंगे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सीधा मुद्दे पर आऊँगी क्योंकि ज़्यादा घुमा फिरा करके बात नहीं करेंगे, ज़्यादा गंभीर बातें भी आज नहीं करेंगे, सीरियस बातें ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके बारे में ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल जानता है कि आपने कितना संघर्ष किया है। सेम टेम सेम जगह पहला गाना था, कितने गाने, बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। आज थोड़ी हट के और अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव सा माहौल रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे कलाकार हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कहते हैं कि हम हिमाचल संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। हर ब्लॉगर आजकल यही कहता है। तो इस तड़कती भड़कती दुनिया में तकनीकी के साथ बढ़ते हुए आप हिमाचल की जो ठेठ पहाड़ी संस्कृति है उसे कैसे बचा पा रहे हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी चुनौती है मुझे लगता है कलाकारों के लिए आज के समय में। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जायज़ भी है कि मैं देख रहा हूँ अक्सर हर कोई आज की डेट में ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत सारे ऐसे भी ब्लॉगर भी मैंने देखे जो अपनी दिनचर्या को बता रहे हैं, अपने दिनचर्या को बताते बताते लोगों को कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जोड़ते हैं, कल्चर से भी जोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो शुरुआती दौर में अब बिल्कुल सिंपल सी वीडियो क्रिएट करेंगे और जब उन्हें थोड़ा बहुत नाम या फेम मिल जाता है उसके बाद वो अपने उसमें आ जाता है, अपने आई पे आ जाता है। और मैं किसी का टारगेट नहीं करूँगा, मेरा सिर्फ ये रहेगा कि जो लोग इस तरह की जो कार्य प्रणाली को दोहरा रहे हैं उनसे तो भाई बिल्कुल बच के रहना है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मेरी मीट भी हुई है, मैं उनसे अक्सर यही बात बोलता हूँ कि आप लोगों ने जैसे शुरुआत की थी, अगर आज भी आप वैसे ही हो तो मेरे लिए आप सबसे बढ़िया इन्फ्लुएंसर हो। अब आजकल रील का ज़माना है और डीजे का ज़माना है, तो उसमें हम कैसे प्रयास कर सकते हैं कि जो पुरानी संस्कृति है हम उसमें ही रहे? क्या वेशभूषा या खान पान भी संस्कृति से जोड़ सकती है? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोगों ने अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना है तो भाई संस्कृति को ज़िंदा रखने के बहुत सारे व्यूज़ आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो व्यूज़ आपको मिलेगा वो व्यू आपको एक संस्कृति को चाहने वाले का व्यूज़ मिलेगा। ना कि आप लोग ऐसा करके कि कोई भी गाना, किसी भी गाने को लेकर आप मतलब दूषित कर रहे हो पर्यावरण को। सीधी सी बात है, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको आप अपनी वो चीज़ दिखा रहे हो जो हमें, जिससे हमें बचना चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो मतलब कोई भी गाना उठा के आ जाएंगे, चाहे वो हमारे संस्कृति से अलग भी हो चाहे कुछ भी हो, 2 शब्द बोल रहे हैं और उस 2 शब्द से आप लोग फेम लेना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि फेम ज़्यादा देर तक टिकता है। मैं तो ये चाहूँगा कि संस्कृति से जुड़े हुए रहें आप लोग और संस्कृति के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का सटीकता से जवाब देने के लिए।
बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार हिमाचल प्रदेश में हैं। अगर पहाड़ी कलाकारों की बात करूं, चाहे वो हिमाचल के बड़े कलाकार हैं या उभरते कलाकार हैं, उनको अक्सर बहुत ज़्यादा संघर्ष या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हर चीज़ के लिए करना पड़ता है, चाहे वो शोज़ की बात हो, चाहे वो फेम की बात हो, नेम की बात हो। तो ऐसा क्यों है? क्या सिस्टम में, क्या सरकार में, या फिर कहीं ना कहीं कलाकारों में कमी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, पहाड़ी कलाकारों को स्पेशली? बिल्कुल। अगर बात ली जाए यहाँ पे टैलेंट की, तो टैलेंट सिरमौर में भरपूर भरा हुआ है। और हर फील्ड में, मैं बोलता हूँ, खेल जगत में, संगीत जगत में, पढ़ाई के विषय में, जहाँ पे मर्जी आप देखोगे सिरमौर आगे आ चुका है, बहुत आगे आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को वो जगह नहीं मिल पाती है जिसके वो हकदार हैं, जितना टैलेंट है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ अपने जो हमारे जो सिस्टम जो बना हुआ है, उसको मैं दोषी मानता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक क्रिकेट जो चला हुआ था, वुमेन क्रिकेट चला हुआ था, उसके लिए सीधा मुख्यमंत्री जी आके बोल देते कि भाई 1 करोड़ रेणु ठाकुर को मैं दे देता हूँ। तो जो हमारी हिमाचल और सिरमौर की जो बेटियां थी, जिन्होंने कबड्डी जीत कर जो आई, उनके लिए एक भी शब्द नहीं आया। तो भाई कहाँ की, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना पैरेलल, बराबरी कहाँ पे दिख रही है आप लोगों को? तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई अपने संघर्ष, अपने लगन से आगे आ रहा है, तो उसे बिल्कुल समानता दी जाए, ना कि क्रिकेट मैं बोलता हूँ क्रिकेट से अच्छा हमारा, मैं क्रिकेट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट से अच्छा जो हमारा जो कबड्डी है हमारी, या फिर वॉलीबॉल है, जिससे बहुत सारे लोगों ने जिसमें आगे अपना फ्यूचर भी बनाया है। क्रिकेट में मैं सोचता हूँ कि 100 में से एक कोई निकलेगा, और जबकि कबड्डी हमारे लिए एक अच्छा जरिया है, अच्छा प्रयास है। तो समानता मैं चाहता हूँ, यहाँ पे समानता मिले सबको भाई। जो भी संघर्ष कर रहा है उसे उस संघर्ष का जो फल है वो मिले। जी। वैसे अजय जी, आपके बहुत सारे गाने हैं, अनगिनत आपके गाने हैं, लगातार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन 2 गाने जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिनके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन शायद वो उतना जो है वो आपको रिटर्न नहीं दे पाए। एक तो तगड़ा गाना जो आपने बनाया था, और एक गाना जो आपने अपनी जीवनी पर, अपनी जीवन के संघर्ष पर लिखा था। बहुत मेहनत करी, लेकिन उसमें वो प्यार शायद दर्शकों ने नहीं दिया। बिल्कुल। मैं एक चीज़ आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से। शायद मेरा ये लाइव अभी तक नहीं कहीं पे आया था, कि मेरा तगड़ा जो नॉन स्टॉप था, उसको मैंने कुछ नाम, कुछ अलग टाइप का नाम दिया था। उस नाम की वजह से उस गाने को मुझे डिलीट करना पड़ा। और हाँ, मैं धन्यवादी हूँ उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने भी मुझे इस गाने के लिए बोला कि भाई ये गाना थोड़ा सा आपका अश्लीलता की ओर जा रहा है। बिल्कुल, ये थोड़ा जो उसमें शब्द पड़ गया था वो थोड़ा गलत पड़ गया था। और हमारा एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ कि जो हमारी जो लैंग्वेज है, हर 10-12 किलोमीटर में चेंज हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका गलत शब्द लिया जाता है। हर एक शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिनको यहाँ पे कुछ अलग टाइप लिया जाता है, और उसी 10 किलोमीटर के बाद वो शब्द आपत्तिजनक बन जाता है। तो मैंने उस शब्द के साथ मैंने एक वीडियो वाइड भी जारी किया था कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी लोगों को इस शब्द की वजह से आहत पहुँचा है, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि अगर कोई गलतियां हो जाती है तो भाई उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और पब्लिक ने हमें प्यार दिया, पब्लिक ने हमें बनाया। अगर हम पब्लिक की जो उनकी जो सहानुभूति है उससे हम खिलवाड़ करेंगे तो फिर कहाँ चलेगा। जी हाँ दर्शकों, यही अजय चौहान जी की सादगी है, यही इनका अलग अंदाज इन्हें सबसे अलग बनाता है कि जहाँ लोगों ने प्यार से इन्हें कहा कि आपका ये गाना आपत्तिजनक है, तो वहीं पर इन्होंने रोक लगा दी और उस गाने को बिल्कुल बदल दिया और जनता के इस निर्णय को अपने सिर माथे पर रखा, क्योंकि कहते भी हैं कि बनाती भी जनता है और गिराती भी जनता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देने के लिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी आता है, जैसे मैंने कहा, आपका कोई गाना फ्लॉप हो गया तो उसमें डाउनफॉल एकदम से आ जाता है, ऐसा लगता है यार अब तो सारा फेम खत्म, या फिर अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मन में असहजता पैदा होती है। तो कभी ऐसा मन में आया, फिर कैसे मूव ऑन किया, वो टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे युवा आपको फॉलो भी करते हैं ना। देखिए, बात अगर फ्लॉप की जाए तो फ्लॉप तो पब्लिक ने एक भी गाना मेरा नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उस गाने को मैं बोलूँगा जो मैंने तगड़ा नॉन स्टॉप किया था, उसको मैं फ्लॉप नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज की डेट में भी वो गाना मेरे पेज पे है। मैंने शब्द वापस लिए थे और उसको मैंने अलग टाइप से वो शब्द दिए थे, तगड़े वाली नाटी आई, तगड़े वाली नाटी। वो नाटी भी आज की डेट में 6 लाख व्यूज़ उस पर नाटी पे है। तो मैं उस गाने को फ्लॉप नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग लाख लाख के लिए तरस जाते हैं। यहाँ तो 6 मिलियन, 60 मिलियन, 50 मिलियन, कोई सा गाना ऐसा नहीं रहा है जिससे लोगों ने अपना प्यार नहीं दिया है। लेकिन फिर भी कोई भी ज़िंदगी में कोई पड़ाव आया हो, चाहे परिवार की वजह से, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल हुआ हो, फिर वहाँ से कैसे मूव ऑन करते हैं? हाँ, ज़िंदगी में जब भी कभी चुनौतियाँ आती हैं। एक टाइम जरूर आया था जब मेरा सिरमौर वाले डिलीट हुआ था, उसके बाद मेरे चैनल पे आ गई थी। तो वो दौर भी देखा और आज का दौर भी देख रहा हूँ, तो आज बिल्कुल मुझे खुशी भी होती है
कि आज की डेट में मेरा खुद का चैनल बना, उस गाने को जो गाना उसको टारगेट किया गया, उसके बाद ही मैंने अपने चैनल की शुरुआत की। आज मेरे चैनल पे 3.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, एक परिवार बन चुका है नाटी स्टार, जो मेरा चैनल ऑफिशियल चैनल है। तो मैं बहुत खुश हूँ लोगों से, लोगों ने हर गाने में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे लोगों की मेरे साथ ब्लेसिंग है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ लोगों को, जो इतने डाउनफॉल होने के बाद भी मुझे फिर से एक उस पे लाया, बराबरी पे लाया। जी, अजय चौहान और अज्जू तोमर जी को पूरा हिमाचल उत्तराखंड सुनना चाहता है, बहुत पसंद करते हैं आप दोनों की जोड़ी को। तो अब क्या सरप्राइज जनता के लिए आप दोनों की तरफ से है? सरप्राइज इस बार मेरे लिए भी सरप्राइज ही था, क्योंकि जो हमारे इस बार के जो गाने आने वाले हैं उसमें हमने जौनसारी ज़्यादा लिया है। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं भाई जिन्होंने हमें अपने शब्द दिए और जिन्होंने हमें अपने गाने दिए हैं। श्याम सिंह भाई उत्तराखंड से है जी, बहुत अच्छे राइटर है। अज्जू तोमर के मैक्सिमम बहुत सारे गाने उन्होंने दिए हैं। तो इस बार उन्होंने लिखा है भाई, इस बार मेरा कोई अपना खुद का लिरिक्स नहीं है, लेकिन जो लिरिक्स मैंने गाया है, प्रयास किया है कि मैं उस पर खरा उतर पाऊँ, बहुत अच्छा प्रयास है। और ये गाना हमारा जनवरी में आने वाला था, लेकिन अज्जू भाई की थोड़ी सी इंसिडेंट कुछ हो गया था फैमिली में, इसलिए इस गाने को हमने रोका। और फरवरी में ये गाना बहुत जल्दी आप लोगों को विद वीडियो मिलने वाला है, जौनसारी है पूरा गाना। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसा प्यार आप लोगों ने दिया वैसा प्यार आप लोग इस गाने को भी देंगे। अच्छा, लिरिक्स की आपने बात की। अजय चौहान कई बार ऐसे लिरिक्स लिख देते हैं कि लोगों के बिल्कुल दिल पर लगते हैं, कई बार बहुत खतरनाक वाले लिरिक्स लिखते हैं। तो कौन सा टाइम आपका गाने को लिखने का होता है? मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं हमेशा कुछ डिफरेंट करूं, और मेरी सोच भी यही रहती है कि एक जैसा ना करते हुए हम थोड़ा सा डिफरेंट लें। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है जो हमें शायद ऐसा लगता है कि लोगों को लगा कि ये शायद एक्सपेरिमेंट कुछ सही नहीं रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा भी जरिया एक यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपना निर्वाह कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही एक जरिया है हमारे पास, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी शो में मैं बहुत कम दिखता हूँ, बहुत कम मुझे स्टेज मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति यहाँ पे चलती है। मैं क्या किसी अजय को चौहान को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी मैं किसी भी राजनीति या पक्ष या विपक्ष को मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ। बट कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो प्रशासन को या फिर किसी मतलब एक जरिया बनाया जाता है कि ये उस पार्टी से बिलोंग करता है, इनकी रिश्तेदारी है, इनकी ये है वो है। तो यहाँ वहाँ पे भी टारगेट हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ है, क्योंकि चाहने वाले हमेशा मुझे चाहते हैं। हमेशा मुझे बाद में शोज़ के बाद भी मुझे मैसेज आता है कि भाई हम आपको सुनना चाह रहे थे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पब्लिक का। प्राइवेट शो में अभी पिछले अगर बात करूँ मैं पिछले साल की, तो सबसे अधिक शोज मैंने किए हैं अपने प्राइवेट जितने भी शोज होते हैं सारे शो वर्ष 2025 में। बिल्कुल। चलिए, लगातार आपका ये कारवां यूं ही जुड़ता रहे और बहुत सारा प्यार आपको मिलता रहे। अब मुझे लगता है कि कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक लाइन में आपने जवाब देना है कि आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या नेम फेम या पैसा सफलता है, या फिर सेटिस्फेक्शन सफलता है? सेटिस्फेक्शन। बहुत बढ़िया। पहाड़ का मतलब क्या है आपके लिए? पहाड़ का मतलब है अपनी संस्कृति, अपने मतलब एक वजूद जिसमें मुझे गर्व होता है कि मैं पहाड़ से हूँ। और सीधी सी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहाड़ मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं पहाड़ में पैदा हुआ हूँ, पहाड़ में मेरा रहन बसन है। और एक लाइन में कि आपके हिमाचल प्रदेश के सबसे पसंदीदा मेल और सबसे पसंदीदा फीमेल कलाकार? सिंगर की अगर बात करूँ तो सिंगर में मैं मेरे जो आदर्श रहे हैं, जिनको मैं सुनता हूँ, केएल सहगल जी, जिनके बहुत प्यारे गाने मुझे लगते हैं। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल में अभी तक मेरा कोई ऐसा वो नहीं रहा। वैसे तो बहुत सारे हमारी गायकी बहुत अच्छी है, हमारी हिमाचल की सिरमौर की बहुत सारी ऐसी उभरती हुई कलाकार हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा पसंदीदा गांव या शहर जहां बार बार जाना चाहते हैं? देखिए, गांव में तो मैं अपने गांव के जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे अपने गांव पे फख्र है कि मैं महासू महाराज की उस श्रेणी में, मतलब ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ है जो मैं कभी भी मतलब इस गांव को नहीं भुला सकता हूँ। अच्छा, लाइव स्टेज परफॉर्म या स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स? लाइव। लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे लोग सामने दर्शक आपको प्यार दे रहे होते हैं, वो अलग अद्भुत दृश्य होता है। अच्छा, हिमाचली सिड्डू या फिर राजमा चावल? राजमा चावल। ऑल टाइम फेवरेट। बिल्कुल। पहाड़ी संगीत आपके लिए शौक, पहचान या जिम्मेदारी? शौक, पहचान या जिम्मेदारी, तीनों में से आपको सोच समझ कर थोड़ा सा। देखिए, शौक मैं यहाँ पे कहूँगा। जिम्मेदारी तो कुछ टाइम पहले मुझे लगता था कि शायद अब तो मैं अपने शौक के लिए गा रहा हूँ,
अब वो ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि इस गाने को गाने के बाद मैं कोई अर्निंग इकट्ठी करूँ या फिर पैसा इकट्ठा करूँ, सिर्फ और सिर्फ शौक जिंदा है। शौक जिंदा है और जिंदा रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे दर्शकों के मन में भी है, और जब आप घर आते हैं हर शो के बाद या हर टाइम, तो आपसे घर वाले भी पूछते होंगे कि अजय चौहान शादी कब कर रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, और अभी तक मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शादी का विषय ज़रूर, शादी भी होगी, लेकिन अभी तक मेरा ऐसा कोई क्या विचार वैसा नहीं है। हम सफर नहीं मिला है जिसको देखते ही लगे कि हाँ अब शादी कर लेनी चाहिए? देखिए, हम सफ़र के जगह मैंने चुनी अपनी, जो मेरी फील्ड थी वो मैंने चुन के रखी है, और अगर आप अपना मन भटका रहे हो तो मैं बोलता हूँ आप मंजिल से भटक जाते हैं। दौर भी आए, बहुत सारे ऐसे दौर भी आए हैं जिसके चलते मैंने इस चीज़ को साइड में ज़रूर रखा है, लेकिन बिल्कुल अपने परिवार के लिए मैं शादी ज़रूर करूँगा। कब? और अब पता नहीं अपने वाली कहाँ तक का खा रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, जैसा हमने उम्मीद की थी कि हमें इन सवालों के जवाब इतने सटीक और इतने सही मिलेंगे, तो वैसे ही हमने जवाब पाए, क्योंकि अजय चौहान एक ऐसी शख्सियत हैं जो सच बोलने से भी कभी कतराते नहीं हैं, और इनको इसकी कीमत भी कई बार चुकानी पड़ी है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। यूं ही आप बुलंद आवाज़ के साथ आगे बढ़ते रहें, हिमाचली संस्कृति को बढ़ाते रहें और लोगों का मनोरंजन अपने गीत संगीत के माध्यम से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और क्लिप खबर के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ भी जल्द ही नई शख्सियत के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।